तो आपको पता होगा कि स्टार्टिंग से ही हम लोग चले हुए हैं कि लैन और वैन। तो मैंने आपको बताया था कि एक्चुअली में दो ही टाइप्स के हमारे नेटवर्क्स होते हैं, या तो विद इन ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गेनाइजेशन से बाहर की चीजें। इसके अलावा तीसरा नेटवर्क मेरी डिक्शनरी में नहीं है, और एक्चुअली में देखें तो आपके में भी नहीं होगा। वो अब एक ही चीज के मल्टीपल नाम रख दें तो वो टर्म्स अलग है, बट अगर लॉजिक देखें तो वही है, कंपनी के अंदर और कंपनी के बाहर की रिसोर्सेज। अब चाहे वो हमारे 1 किलोमीटर दूर हो, चाहे वो 1,000 किलोमीटर दूर हो। सो सिंपल सा है कि आज हम बात कर रहे हैं अपने इंटरनल की, यानी कि सेम ही कॉन्सेप्ट है, हाउ टू क्रिएट लैन और वैन नेटवर्क्स। टॉपिक्स वही है, हाउ टू क्रिएट लैन एंड वैन नेटवर्क्स। बट विद इन अ लैन नेटवर्क्स create three teams. In LAN networks, divide it in multiple teams, such as HR, sales, accounts या डेवलपर एंड अदर्स। कोई भी वो टीम्स आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो, सेल्स, अकाउंट, एचआर, मार्केटिंग, वट एवर जो भी बनानी है। अब हमारा जो मेन कंसर्न है ना, वो हमें अपनी कंपनी का इंटरनल नेटवर्क्स बनाना है। और जब भी हम इंटरनल नेटवर्क्स की बात करते हैं, तो यहां पर वी हैव यूज द स्विच। हमारा जो यहाँ पे डिवाइस यूज होता है वो क्या होता है, स्विच। यहाँ पर दो टाइप्स के हमारे स्विचेस यूज होते हैं। एक हमारा स्विच होता है L2, एंड दूसरा जो स्विच होता है वो होता है L3। तो L2 और L3, तो बेसिकली जो L3 स्विच है वो हाइब्रिड है हमारा। वो जो हमारा स्विच है, इट्स अ वर्क एज अ हाइब्रिड। ये हमारा हाइब्रिड की तरह काम करता है। हाइब्रिड का मतलब है कि ये हमारा L2 की तरह भी काम करेगा, यानी कि L2 के जो डिवाइस हैं उनकी तरह भी काम करेगा, एंड जो हमारे L3 डिवाइस है उनकी तरह भी काम करेगा, यानी कि स्विच का काम भी करेगा और राउटर का काम भी करेगा। अगर आपकी कंपनी कोई भी L3 स्विच लगाते हैं तो उसको फायरवॉल्स, राउटर्स, ये सब लगाने की जरूरत नहीं है। यानी कि यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारे एक डिवाइस की कॉस्ट क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। तो इंटरव्यूज में ये भी पूछा जाता है द डिफरेंस बिटवीन L2 एंड L3 स्विचेस। अब अगर हम बात करते हैं इस पूरे के पूरे सिनेरियो में, तो यहाँ पे पूरे का पूरा सिनेरियो का कॉन्सेप्ट ये है कि हमारे को बोला कि आपको मल्टीपल टीम्स बनाने हैं। मल्टीपल टीम्स बनाने हैं, इट्स नॉट कम्युनिकेट विद ईच अदर्स। और ये आपके आपस में बात भी नहीं करनी चाहिए। सो जब भी हमारा एक कॉन्सेप्ट आता है, तो यहाँ पे क्या है कि सबसे हम बात करते हैं पहले स्विच की। इस स्विच का एक्चुअली में फंक्शन क्या है। तो आपको पता होगा कि जब भी हम स्विच पर जाते हैं तो स्विच पर आप सिस्टम कनेक्ट करते हो। आपने कभी स्विच पे सिस्टम कनेक्ट करते वक्त ध्यान नहीं दिया होगा। अब आप ध्यान देना आज। व्हेन, तो स्विच क्या है, द स्विच इज अ नेटवर्क डिवाइस। स्विच इज अ लेयर टू नेटवर्क डिवाइस। ये एक नेटवर्क डिवाइस है जो कि हमारे लेयर टू यानी कि डेटा लिंक लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल में काम करता है। तो स्विच इज अ नेटवर्क डिवाइस और सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन। तो स्विच को सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन भी बोला जाता है। स्विच को सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन का मतलब है कि अगर इसके पास कोई भी पैकेट जाएगा, तो ये उस पैकेट्स को अपने पूरे के पूरे इंटायर ग्रुप, यानी कि जो भी इसका एक सिंगल डोमेन बना हुआ है, उन सबको डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। तो स्विच इज अ सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन बिकॉज इट्स यूज वीलैन। क्योंकि इट्स यूज वीलैन, क्योंकि ये हमारा क्या है, वीलैन यूज करता है, यानी कि वर्चुअल लैन का ये यहां पर क्या करता है, यूज करता है। द ऑल इंटरफेसेस ऑफ स्विच is a member of VLAN 1 by default.
अब जितने भी इंटरफेसेस है, हमने बताया था FA0/1 2 3 4 5 24 48 96 148, तो अपने अकॉर्डिंग मल्टीपल पोर्ट्स हो सकते हैं। वो सारे के सारे पोर्ट्स क्या है, एक ही वीलैन के, यानी कि एक ही ब्रॉडकास्ट डोमेन्स के क्या होते हैं, मेंबर्स होते हैं। जब नाउ द सेम VLAN interface connected computers is communicate with each other, यानी कि जो भी आपने VLANs यहां पर बनाए हैं, यानी कि सेम VLANs के साथ कनेक्टेड इंटरफेसेस, कनेक्टेड कंप्यूटर्स आपस में बात करेंगे। यानी कि मेरे पास एक ग्रुप बना हुआ है, जैसे कि हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया है लाइक VLAN 1 के नाम से। अब इंटरफेस का मतलब है मैंने आप सबको उसमें ऐड कर दिया है, सब आप सब आपस में उस ग्रुप के अंदर बात कर सकते हैं, बिकॉज यू ऑल आर द सेम ग्रुप के मेंबर। इसी तरीके से यहां पर भी एक ग्रुप बना हुआ है जिसको वी कैन कॉल द VLAN, और उसी को ही हम ब्रॉडकास्ट डोमेन भी बोलते हैं। अब जो जो उस ग्रुप के अंदर होगा वो सारे के सारे कम्युनिकेट कर पाएंगे। अब अगर उस ग्रुप के अंदर कोई मैसेज मैं डालता हूं, तो वो मैसेज उन सभी को रिसीव हो जाएगा, लेकिन जिसके लिए डाला है रिप्लाई क्या करेगा, वो ही करेगा, बाकी अदर क्या कर देंगे, उसको डिस्कार्ड कर देंगे। सो कम्युनिकेट विथ ईच अदर। सो अगर हम इस टर्म्स की बात करते हैं, तो आप लोग जब लैब कर रहे थे तो आपका कंसर्न क्या था, यू कैन जस्ट ओपन द पैकेट ट्रेसर। अब पैकेट ट्रेसर को ओपन करने का नाउ यू कैन कनेक्ट द स्विच। आप यहां पे स्विच ले रहे थे, अगर आप स्विच पे अब सिर्फ माउस रखते हैं तो देखिए यहां पे आ रहा है फास्ट इथरनेट 0/1 डाउन, और उसके आगे 1 लिखा आ रहा है, दैट इज अ VLAN 1। सारे के सारे इंटरफेसेस VLAN 1 पर है। यही रीजन है कि जब भी आप किसी भी पोर्ट पर अपना सिस्टम कनेक्ट कर रहे हैं वो कम्युनिकेट कर जा रहा है। When system is connected with different VLAN, it's not communicate with each other. If SYSTM system is connected with different VLAN interface, it's not connected with each other। यानी कि अगर इंटरफेस अलग अलग VLANs में है, यानी कि पोर्ट नंबर 1 इज अवेलेबल VLAN 1 एंड पोर्ट नंबर 2 इज अवेलेबल VLAN 2। अब आपने आईपी इंटर करे, चाहे आपने लैन वाले ही आईपी इंटर करें, वो तो भी कम्युनिकेट नहीं करेंगे, क्योंकि अब यहां पर जो हम डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं ना, वो आईपी के बेस पे नहीं कर रहे हैं। अब हम यहां पे डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं पोर्ट के बेस पर। गॉट इट द पॉइंट्स? तो ये आपका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इफ द सिस्टम इज कनेक्टेड विद द डिफरेंट VLAN इंटरफेसेस नॉट कनेक्टेड विद ईच अदर, व्हेन यू क्रिएट मल्टीपल ब्रॉडकास्ट डोमेन इन सिंगल स्विच, क्रिएट VLAN। अब आपको एक स्विच पर मल्टीपल ब्रॉडकास्ट डोमेन्स बनाने हैं, यानी कि मल्टीपल ग्रुपिंग्स बनानी है। सो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, VLAN क्रिएट करना पड़ेगा। सो हमारा भी कंसर्न क्या है कि इन अ लैन नेटवर्क डिवाइडेड इन मल्टीपल टीम सच एज HR सेल्स और डेव, तो हम क्या करेंगे, एक ही स्विच पर 3 VLANs बनाएंगे और उन VLANs के नाम रखेंगे HR सेल्स और अकाउंट। अब HR वाले सिस्टम्स को HR वाली टीम में कनेक्ट करेंगे, VLANs वाले को VLAN में, उसमें सॉरी सेल्स को सेल्स में, और डेवलपर को डेवलपर्स में, चाहे आपके आईपी सेम हो। अभी क्या था कि जब आप सेम नेटवर्क के आईपी डाल रहे हैं तो वो सारे के सारे सिस्टम कम्युनिकेट कर जा रहे हैं, लेकिन अब अगर आपके सेम आईपी भी होंगे तो भी अगर कम्युनिकेशन नहीं हो रहा, आप कह रहे सर सेम आईपी हमने डाला हुआ है, सेम ही नेटवर्क के आईपीज हैं, लेकिन फिर भी कम्युनिकेट नहीं हो रहे, तो हो सकता है कि वो जो है उनको वर्चुअली हमने स्विच पर डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि जो पोर्ट पर हमने जो सिस्टम लगा दिया है वो उसी पोर्ट पर ही काम करेगा। अगर आपका
काम करने का ये वाली लैब फिक्स कर दी है, तो आप दूसरी लैब में बैठ के काम कर ही नहीं सकते। डेडिकेटेड लोकेशन, डेडिकेटेड पोर्ट्स हमने मैपिंग करी हुई है। सो यहाँ पे अब क्या है कि हमारी पोर्ट के हिसाब से सारी के सारी कॉन्फ़िगरेशन होगी। तो व्हेन यू क्रिएट मल्टीपल ब्रॉडकास्ट डोमेन इन सिंगल स्विच, क्रिएट अ VLAN। फॉर एग्जांपल, दिस इज द वन स्विच इज अवेलेबल। ये हमारे पास स्विच है एंड इस डेडिकेटेड स्विच के अंदर इज अ मल्टीपल इंटरफेसेस इज अवेलेबल। Suppose करो in this switch we are using the 12 interfaces, FH0/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे जो भी कमांड्स हैं वो इंटरफेस के हिसाब से चलनी है। तो आपको अब एक एक इंटरफेस का ध्यान रखना पड़ेगा। अब ये मेरा क्या है, एक स्विच है। अब स्विच की बात करते हैं तो स्विच यूज VTP वर्जन, यानी कि इसमें जो सॉफ्टवेयर रहता है, ISO में जो होता है उसका एक वर्जन होता है जिसको हम बोलते हैं VTP, वर्चुअल ट्रंकिंग प्रोटोकॉल्स। तो स्विच यूज व्हेन स्विच यूज VTP वर्जन टू क्रिएट 1000 of 5 VLANs। यानी कि अगर आपके स्विच का सॉफ्टवेयर VTP वर्जन 2 का है तो आप 1005 VLANs बना सकते हो। यानी कि इस स्विच पर आप अप्रोक्सीमेटली 1000 टीम्स क्रिएट कर सकते हैं। आगे स्विच से स्विच कनेक्ट होगा तो वो एक्सपेंड होता हुआ चला जाएगा। और इफ स्विच यूज VTP वर्जन 3, क्रिएट 4096 VLAN। और अगर आपका VTP वर्जन क्या है, 3 है, तो आप 4096 VLANs यानी कि 4096 टीम्स अपनी क्रिएट कर सकते हैं इन अ सिंगल स्विच। तो अगर आपको देखना है कि आपका VTP वर्जन क्या है, तो यू कैन टैग द शो VTP STATU स्टेटस। और अगर आपको देखना है VLANs तो शो VLAN। तो VLAN देखने की कमांड है शो VLANs, और VTP स्टेटस देखना है तो शो VTP स्टेटस। ना वर्चुअल ट्रंकिंग प्रोटोकॉल्स आगे टॉपिक ही है। नाउ अब इससे आगे अगर हम चलें तो इससे आगे का हम पैरामीटर्स लेके चलें तो इससे आगे का पैरामीटर्स क्या कहता है, इन सिंगल स्विच 5 VLANs इज रिजर्व और ऑलरेडी क्रिएटेड। यानी कि यहां पर 5 VLANs, यानी कि अगर 1000 of 5 है तो उनमें से 5 VLANs, और 4096 है तो उनमें से 5 VLANs ऑलरेडी रिजर्व है और जो पहले से ही आपके पास क्या है, क्रिएटेड होंगे। वो कौन कौन सी हैं क्रिएटेड, सच एज VLAN 1। तो एक इसमें से है आपके पास VLAN 1। तो VLAN 1 ऑलरेडी क्या होगा, क्रिएट होगा, जो कि डिफॉल्ट क्रिएटेड है, सारे पोर्ट्स उसके पास है। उसके अलावा 1000 of 2, एक मिनट यार, 1000 of 2, 1000 of 3, 1000 of 4 एंड 1000 of 5। ये जो 5 VLANs है पहले से ही क्रिएटेड हैं, जो कि आपके डिफरेंट डिफरेंट FTTI नेटवर्क, टोकन रिंग नेटवर्क, तो अलग अलग चीजों के लिए उन्होंने पहले से ही रिजर्व करे हुए हैं। तो नाउ क्या हमारे पास है कि अगर हम VTP वर्जन है तो हम क्या कर सकते हैं, VLAN नंबर 2 से लेकर 1000 of 1 तक क्रिएट कर सकते हैं।
और वीटीपी वर्जन 3 है तो उसमें भी वीलैन 2 से लेकर 4091 तक हम क्रिएट कर सकते हैं। तो तो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम इस चीज को वेरीफाई कर लेते हैं। तो अगर इस चीज को वेरीफाई करना है तो नाउ अभी तक आप क्या करते थे, आपने एक स्विच लिया, स्विच पे जाके सिस्टम कनेक्ट करा, आईपी डाले, बट नाउ यू कैन जस्ट क्लिक ऑन स्विच एंड देन क्लिक ऑन CLI। दिस इज द स्विच यूजर इंटरफेस। नाउ इनेबल कमांड एंड शो VTP STATUS स्टेटस। तो यहाँ पे जैसे ही शो VTP स्टेटस करा हमने, तो यू कैन सी के बता रहा है कि आपका जो VTP वर्जन है वो है 2। नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग वीलेंस 5 ऑलरेडी बने हुए हैं। अब आप देखना चाहते हैं कौन कौन से 5 वीलेंस मेरे स्विच पर बने हुए हैं, तो यू कैन टाइप द कमांड शो वीलेन। तो आपको बता रहा है कि आपके पास जो टोटल वीलेंस हैं वो आपके पास वीलेन 1, 1002, 1003, 1004 और 1005 बने हुए हैं। नाउ स्विच के जितने भी इंटरफेसेस हैं वो बाय डिफॉल्ट वीलेन 1 के अंदर एड ऑन है। तो जो आपको यहां पर दिखा रहा है वो the all interfaces is available in VLAN 1 by default। is it clear the points? यानी कि सिंपल सा है कि अगर अब मैं डायग्राम पे जाता हूं तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो सारे के सारे इंटरफेस तो है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि नाउ वी हैव कि यहाँ पर हमारे पास एक डेडिकेटेड VLAN 1 ऑलरेडी क्रिएट है। ये हमारे पास एक VLAN 1 क्या हो रखा है, ऑलरेडी क्रिएट हो रखा है। एंड जितने भी इंटरफेसेस हैं वो सारे के सारे इस VLAN 1 के मेंबर है। So VLAN 1. So this is the already the all interfaces is execute in VLAN 1. Clear everyone इतना? आशीष, गौरव, अंशुल, guys I am audible? अंशुल, आशीष, ओके भाई। सो अब यहाँ पे पॉइंट आ रहा है। अब हम लोग अभी तक क्या कर रहे थे कि हम एक स्विच ले रहे थे एंड स्विच पे आने के बाद वी हैव जस्ट कनेक्ट कि डेडिकेटेडली हम लोग क्या कर रहे थे कि हर उसके साथ एक पीसी कनेक्ट कर रहे थे। हम लोग क्या कर रहे थे कि हर सिस्टम पे एक डेडिकेटेड कंप्यूटर्स को अपने को कनेक्ट कर रहे थे। अभी कर रहा हूँ शेयर, पावर फ्लक्चुएशन हुआ था तो उसकी वजह से। तो यहाँ पे क्या है कि सपोज कि अभी तक आप ये कर रहे थे, अब आपके पास कोई भी एक नेटवर्क आईपी लिया, लाइक आई एम जस्ट यूजिंग 10.0.0.0/24। अब 24 का मतलब है कि यहाँ पर आपने क्या करा, आपने यहाँ पे आईपी डाला लाइक 10.0.0.1 से लेकर 254 तक के आईपी से। सो नाउ यू कैन मेंशन कि आपने यहाँ पे क्या करा, पोर्ट आईपी नंबर 0.1 मेंशन कर दिया आपने इस डेडिकेटेड सिस्टम को, 0.1, 0.2 एंड 0.3, 0.4। सर आप गेटवे नहीं बनाते तो 0.1 यूज कर सकते हैं। आप कोई भी आईपी यूज कर सकते हो। रिजर्व हम्म, रिजर्व रिजर्व कोई नहीं है, 1 to 254 के बीच में आ रहा है, आप कोई भी आईपी गेटवे बना सकते हो। मोस्टली लोग 1 को या आखिरी को बनाते हैं। आप अपनी मर्जी से कोई भी गेटवे बना सकते हैं, ये जरूरी नहीं है कि आपको वही डेडिकेटेड बनाना है। आपकी मर्जी, आप जो मर्जी बना सकते हैं, लाइक 1.130, सॉरी 0.130, रेंडमली कोई भी मैं आईपी यहाँ पे ले रहा हूँ, लाइक 0.131, 0.132।
या आपने यहाँ पे ले लिया लाइक 0.201, 0.202 एंड 0.203। सो ये आईपी है लाइक 1 to 254 के बीच में मैंने ये डेडिकेटेड आईपी। अब होगा क्या कि ये सारे के सारे सिस्टम्स आपस में कम्युनिकेट कर जाएंगे फिलहाल कंडीशन में, बिकॉज क्योंकि सारे के सारे सिस्टम्स क्या हैं, एक ही डेडिकेटेड ग्रुप में हैं और सेम नेटवर्क के ही आईपी यूज कर रहे हैं। सो ये अभी क्या है, एक लैन नेटवर्क बना हुआ है। सो चलिए पहले हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, फिर इसको आगे ब्रेक करेंगे। सो लाइक आई एम जस्ट कनेक्ट अ कंप्यूटर। Is it 1 2 3 4 5 6 7 8 9? And now connect computers is like a state cable. The port number 1, port number 2, port number 3, then port number 4, port number 5, then port number 6. Seven, 8, and 9. Now enter the IP addresses. So I'm just configuration the IP address. So I'm just put the IP address for the system. Is it desktop? Here is like 10.0.0.1 space 255.255.255.0। एंड गेटवे आप कह रहे हो ना क्या बनाना है, सो ऐसा नहीं है, आप कोई भी गेटवे इसमें से बना सकते। लाइक मैंने बना दिया 10.0.0.125। तो आप कोई भी आईपी को गेटवे बना सकते हो। क्लियर द पॉइंट। तो ऐसे सच कुछ नहीं है कि वन ही बनाना है, वो आपको ध्यान रखना है कौन सा गेटवे आपको एग्जीक्यूट करना है। वैसे हम फर्स्ट या आखिरी लेते हैं 10.0.0.2 255.255.255.0। देन कंट्रोल दैट, कंट्रोल वी, 10.0.0.3 255.255.255.0। and gateway is this 10.0.0. Like 130 255.255.255.0 and 10.0.0.129। यह मैंने अलग डाल दिया, मैं आईपी पहले ही डाल रहा हूँ, आगे गेटवे बताऊंगा व्हाई आई एम यूजिंग द डिफरेंट डिफरेंट गेटवे। 10.0.0.131 and 255.255.255.0 and 10.0.0.129। 10.0.0.133 255.255.255.0 and 10.0.0.129। Is it 10.0.0.201 255.255.255.0 and 10.0.0.200। 10.0.0.202 255.255.255.0 and 10.0.0.200। 10.0.0.203 255.255.255.0 10.0.0.200। तो क्या देखिए अभी मैंने यहाँ पे क्या करा है, सेम नेटवर्क के आईपी डाले हैं /24 पे। एंड नाउ कि अगर आप कम्युनिकेशन कराएंगे तो ये यहाँ से यहाँ पर कम्युनिकेट कर रहा है। नाउ इट्स ऑल्सो कम्युनिकेट विद दिस, इट्स ऑल्सो कम्युनिकेट विद दिस, यानी कि सारे सिस्टम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। इसका रीजन क्या है, बिकॉज पहला कि हम लोगों ने जो यहाँ पे आईपी यूज करा है, यूजिंग द सेम नेटवर्क ऑफ आईपी। क्लियर द पॉइंट। दूसरा कि ऑल वर्क इन सेम VLAN, इट्स VLAN 1 such as
VLAN 1। और सारे के सारे जो कंप्यूटर्स हैं वो एक ही VLANs के मेंबर्स हैं, यही रीजन है कि ये आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। अब मेरे पास है कि मुझे अब क्या करना है, इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। डिस्ट्रीब्यूट क्या करना है कि डिवाइडेड इन मल्टीपल टीम सच एज HR सेल। मैं क्या करूंगा कि भाई ये सिस्टम से मैं कह रहा हूं इनको 3 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। मैं क्या करूंगा, आई एम जस्ट डिस्ट्रीब्यूट, मैं इसी नेटवर्क को 3 ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दूं। ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2 एंड ग्रुप नंबर 3। नाउ कि अब जो मेरे को ग्रुपिंग में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो सबसे पहले तो मैं 3 ग्रुप क्रिएट करूंगा। तो जब 3 ग्रुप क्रिएट करूंगा, तो ना मेंशन कि मैंने यहाँ पे मेंशन करा, इज इट लाइक का VLAN VLAN 2, जिसका मैं नेम रख रहा हूं HR। नाउ VLAN 3, जिसका मैं नेम रख रहा हूं SALES सेल्स। एंड VLAN 4, जिसका मैं नेम रख रहा हूं VLAN 4, जिसका मैं नाम रख रहा हूं डेवलपर। इज इट क्लियर? सो मैं को VLANs अगर किसी भी स्विच पे क्रिएट करना है, तो सबसे पहले यू अवेलेबल इन कॉन्फ़िग मोड। आपको कॉन्फ़िग मोड में रहना है, और कॉन्फ़िग मोड में रहने के बाद यू कैन क्रिएट लाइक VLAN 2। के बाद आपका हैश ही लगा आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यू आर अवेलेबल इन कॉन्फ़िग मोड, सो VLAN 2 name HR EXIT exit, then VLAN 3 name SALES sales exit। एग्जिट है, उस VLAN से बाहर आ जाऊंगा, फिर से VLAN क्रिएट करूंगा तो VLAN 2 के अंदर आ जाऊंगा। देन VLAN 4 नेम डेवलपर, देन एंड WR से सेव करा, एंड SHOW शो VLAN। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे इस कमांड्स के थ्रू मैंने क्या करा है, क्रिएट अ VLAN। मैंने अभी यहाँ पर क्या करा है, वी आर यूजिंग फॉर दिस कमांड्स। और इस कमांड्स की हेल्प से मैंने क्या करा है, इस डेडिकेटेड स्विच पर 3 VLANs क्रिएट कर रहे हैं। सो क्रिएट अ VLAN, क्रिएट VLAN। मैंने यहाँ पे क्या करें, अपने VLAN क्रिएट करें, और शो VLAN से वी कैन सी द VLAN। सो आई एम जस्ट गो टू द स्विच। अभी ये डिफॉल्ट बिहेवियर है, जैसे अभी आप कर रहे थे, आप सिर्फ स्विच ले रहे थे, PC लगा रहे थे और IP लगा रहे थे, इससे ज्यादा आप स्विच पे कोई काम नहीं कर रहे थे। बट नाउ आई एम जस्ट कम टू दिस स्विच, इनेबल एंड शो VLAN। तो आप देखिए अभी यहाँ पर मेरे पास सिर्फ एक VLAN 1 बना हुआ है, सारे इंटरफेसेस इसी के अंदर हैं। यही रीजन है कि वो सारे के सारे PC कम्युनिकेट कर रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, इज इट CONF कॉन्फ़िग टी में आया, VLAN 2 नेम HR exit, VLAN 3 name sales, then exit, then VLAN 4 name developer, then end, then WR and then show VLAN। तो देखिए यहां पर मेरे पास 3 VLANs और 2 क्रिएट होके आ गए, VLAN 2 VLAN 3 VLAN। बट अभी इन पोर्ट्स के अंदर क्या है, इन VLANs के अंदर मुझे पोर्ट्स भी ऐड करने हैं। सो एज पर द डायग्राम अगर हम चलते हैं, तो पोर्ट नंबर 1 2 3 वो हमें VLAN HR में ऐड करने हैं। एंड 4 5 6 तो आपको पता होना चाहिए कि आपका जो एम्प्लॉय है वो कहां पर है, और उसका जो सिस्टम है वो किस डेडिकेटेड पोर्ट पे आया के कनेक्ट है। तो वो तो आपको पता ही होगा, क्योंकि अगर आप नेटवर्क एडमिन हो तो सारी इंफॉर्मेशन तो ध्यान रखनी पड़ेगी भाई, मेरा कौन सा एम्प्लॉय कहां पर किस स्विच के साथ कनेक्ट है। तो जब भी आप कोई भी स्विच लेंगे तो उस पर टैगिंग रहती है, पोर्ट पर भी टैगिंग होती है, जो वायर है ना उस पर भी हम टैग करके नंबर डाल के रखते हैं। तो इतनी सारी वायर्स आ रही है तो कैसे हम ढूंढेंगे, तो जब भी हम वायरिंग करते हैं तो उसमें हम टैग डाल के रखते हैं 1 2 3 4 सीरियल नंबर्स।
कि भाई वन इधर है तो दूसरी तरफ भी वन हम उधर ही होगा, तो दोनों तरफ वन वन है, नहीं तो अलग अलग छोड़ोगे तो प्रॉब्लम होगी। तो अब हाउ टू ऐड इंटरफेस, ऐड इंटरफेसिस इन अ वीलैन। अब अगर आपको वीलैन के अंदर इंटरफेस ऐड करने हैं, तो वीलैन के अंदर इंटरफेस ऐड करने हैं, तो सबसे पहले क्या पॉइंट है, सबसे पहले आप कॉन्फ़िग मोड पर ही रहेंगे। एंड कॉन्फ़िग मोड पे आने के बाद आपको करना क्या है गाइस, आपको करना है, जब आप कॉन्फ़िग मोड पे आ जाएंगे, INTFA0/1, ये है हमारा पोर्ट नंबर 1, इसको सिलेक्ट करा, देन SWITS स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, देन स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस एंड स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN और VLAN नंबर 2। तो जैसे मैंने VLAN नंबर 2 दिया, तो ये जो पोर्ट नंबर 1 है ये मेरे कहां पर चला जाएगा, VLAN नंबर 2 के अंदर चला जाएगा। दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरी कमांड आपके पास ये है, INT रेंज FA0/1 2-3। अगर आपको एक से ज्यादा पोर्ट एक साथ लेने हो, तो पहले हमने सिंगल पोर्ट्स को कॉल करा है, उसके बाद अगर आपको एक से ज्यादा पोर्ट्स एक साथ ऐड करने हो, तो उसके लिए यू कैन यूज द रेंज कमांड। कि ऐसे तो एक एक पोर्ट ऐड करने में टाइम लग जाएगा, सो आपको एक से ज्यादा पोर्ट्स करने, तो यू कैन यूज द रेंज कमांड। सो 2 to 3 पोर्ट्स मैंने क्या कर दिए, वीलैन नंबर 2 में कर दिए, देन एंड WR सेव करा, एंड देन शो वीलैन से आप चेक कर सकते हैं कि क्या आपके पोर्ट्स उस वीलैन के अंदर मूव है, यानी कि 1 से हटकर कहां पर आ जाने चाहिए, 3 पोर्ट्स वीलैन नंबर 2 के अंदर। सो चलते हैं डायग्राम पे। अभी आप देखिए कि यहाँ पर ये जो पोर्ट्स हैं ये आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, और ये सिस्टम्स इसके साथ भी कम्युनिकेट कर रहे हैं, ये सिस्टम्स इसके साथ भी कम्युनिकेट कर रहे हैं, सब एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन हो रहा है। So, अब चेंजेस क्या आएंगे, आई एम जस्ट अगेन क्लिक ऑन हियर। अभी यहाँ पे कोई इंटरफेस भी नहीं है, मैंने यहाँ पे क्या करा, आई एम जस्ट कम टू द कॉन्फिग मोड एंड INTFA0/1 SWIT switch port mode access and switch port access VLAN number 2। तो ये तो सिंगल पोर्ट ऐड कराया। नाउ एंड WR करके मैं आपको दिखा भी देता हूँ, शो VLAN। तो इस केस में क्या होगा, पोर्ट नंबर 1 देखिए ऊपर से हटके HR के सामने आ गया। क्लियर द पॉइंट। अब मुझे अगर एक से ज्यादा पोर्ट्स लेने हैं, सो अगेन CONF config T, चलिए जब तक ये सही हो रहा है। अब इसी तरीके से मुझे क्या करना है, अदर वीलेंस के भी ऐड कराने, सो अदर वीलेंस के भी ऐड कराने, सो मैं यहां से ये वाले पैरामीटर्स को रिमूव कर देता हूं, और मैं इसको सिलेक्ट करता हूं, Ctrl+C। तो यहाँ पे आप देखिए, पोर्ट नंबर 1 वीलेन 2 में गया, पोर्ट नंबर 2 to 3 कहां पे गए, वीलेन 2 में। अब पोर्ट नंबर 1 2 3 के बाद 4 5 and 6 वो कहां पे चला गया, वीलेन नंबर 3 में। क्लियर द पॉइंट। एंड 7 8 9 उसको मैंने एड ऑन कर दिया VLAN नंबर 4 में। इज इट क्लियर द पॉइंट। देन एंड WR एंड यू कैन चेक द शो VLAN।
क्लियर हो गया? तो यहां पर क्या हुआ, ये जो पहला कमांड्स है ये आपके वीलेन 2 के पोर्ट्स के लिए हैं। तो सिंगल पोर्ट कराना है तो ऐसे ऐड करा सकते हैं मल्टी पोर्ट्स। ये आपके वीलेन 3 के लिए कमांड चलाइए, और ये कमांड्स वीलेन 4 के लिए चलाइए। उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन को एंड करा है, WR करा है, उसके बाद शो वीलेन से मैं क्या चेक कर रहा हूँ, स्टेटस। ये जो कमांड्स है बेसिकली दिस इज फॉर अ क्रिएट अ वीलेंस और ऐड अ इंटरफेसेस। सो नाउ आई एम जस्ट कम टू स्विच हियर एंड CONF config T एंड INTRANG रेंज। सो अभी सिंगल था, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ लाइक INTRANGE रेंज FA0/2-3 switch port mode access VLAN number 2, then port number 4-456 switch port mode access VLAN number 3, then 789 and switch port mode access and switch port access VLAN number 1, 2, 2, 3, 4. Then end, then WR, then show VLAN. So you can see the port number 1 to 3, 4 to 6 and 7 to 9. बाकी रिमेनिंग कहां पर है? So, इस डेडिकेटेड पूरे के पूरे इंटायर स्विच पर अब कितने वीलेंस बने हुए हैं आप बताएंगे? इस डायग्राम पे कितने वीलेंस हैं टोटल प्रेजेंट? सो प्रेजेंट में हमारे पास यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वीलेंस जो यहाँ पर दिख रहे हैं वो 4 हैं, 4 और हैं, टोटल 8 वीलेंस है। 5 पहले ही बने रहते हैं जिसमें इंक्लूडिंग वीलेन 1 है, 3 और मैंने बनाए हैं। सो अगर आप यहाँ पे कमांड चलाएंगे शो VTP स्टेटस, शो VTP STATUS स्टेटस, सो नाउ यू कैन सी कि अब आपको यहाँ पर नंबर ऑफ वीलेंस 8 देखेंगे। सो 5 पहले से बने हुए हैं, 3 और हमने बनाए हैं। अब उन तीनों के अंदर कहां पे क्या क्या कौन कौन से इंटरफेस है, तो यू कैन टाइप द शो वीलेन। तो यहाँ पे आपको वो सारे के सारे वीलेन शो हो रहे हैं। इज इट क्लियर टिल नाउ एवरीवन? सो हम लोगों ने क्या करा, सेम सेम रेंज के IP डाले थे सारी जगह। सो अभी तक तो वो कम्युनिकेट कर रहे थे, लेकिन अब कम्युनिकेट करेंगे। सो नाउ चेक करते हैं, इट्स नॉट कम्युनिकेट विद दिस। कोई भी किसी के साथ कम्युनिकेट नहीं करेगा, बट जो पोर्ट सेम वीलेंस में है वो आपस में कम्युनिकेट करेंगे। क्योंकि ये 3 पोर्ट सेम है, ये 3 पोर्ट सेम में है, और ये 3 पोर्ट्स क्या है, सेम वीलेंस, सो इट्स कम्युनिकेट। सो अब मैंने क्या करा है भाई, ये वाला मैंने HR के लिए एग्जीक्यूट कर दिया है। HR सेल्स एंड डेवलपमेंट, तो ये यहां पर मैंने इस तरीके से एग्जीक्यूट कर दिया है। टिल नाउ क्लियर? HR एंड पोर्ट नंबर 1, 2, 3। इज इट क्लियर द पॉइंट? सेम एज यहां पर है लाइक सेल्स एंड PORT पोर्ट 4 to 6 4 5 6, and in this location like account sorry development is like 6 के बाद 7 to 9, 7 8 9। इतना क्लियर? अब यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट पार्ट आता है। यहाँ पे 2 पोर्ट्स हैं। when you connect any other device with the switch, is it clear? so मैं यहाँ पे लिख देता हूं, when you connect other device with the switch, enable trunking in connected interface।
यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपने क्या करा कि अब मैं कह रहा हूं कि आपकी कंपनी ने बोला है ट्रंक, TRUNKING, अबे आ जा, ट्रंकिंग, ट्रंकिंग स्पेलिंग क्या है, यही होगी ना, TRUNKING। सो अब यहाँ पे क्या है, ट्रंकिंग का कॉन्सेप्ट क्या है। अब मेरी कंपनी कहती है कि इस स्विच पर तो 24 ही पोर्ट है, इन HR डिपार्टमेंट 200 कंप्यूटर्स, सेल्स डिपार्टमेंट 500 कंप्यूटर्स, डेवलपमेंट में 1000 कंप्यूटर्स की नीड है। तो दूसरा, इट्स अवेलेबल इन डिफरेंट डिफरेंट फ्लोर, एक जगह भी नहीं है, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, 4 फ्लोर्स हैं। अब चारों फ्लोर पे ये कि सारे के सारे इंप्लॉयज मेरे बैठे हुए हैं, मैं कह रहा हूं इनको टीम वाइज डिस्ट्रीब्यूट करो, और हर फ्लोर पे मिक्स है, हर फ्लोर पे क्या हो रहा है, मिक्स बैठे हुए हैं। ये भी नहीं है कि सेकंड फ्लोर पे सिर्फ HR वाले हैं, सेकंड फ्लोर पे डेवलपर्स भी बैठे हुए हैं, HR भी बैठे हुए हैं, टीम भी बैठे हुए हैं। अब मुझे इनकी मैपिंग भी करनी है, चाहे भाई आप जहां जहां बैठे हो ठीक है, मैं आपको बैकएंड में अपने आप मैपिंग कर दूंगा, आप अपनी टीम के अकॉर्डिंग ही कम्युनिकेट करेंगे। आप साथ में बैठे हो फिर भी आपके सिस्टम का डेटा आपके HR वाले के साथ शेयर होगा ही नहीं, चाहे आप कंपनी सेम है, नेटवर्क सेम है, सारी चीजें चल रही हैं, बट फिर भी शेयरिंग नहीं होगी। सो यहाँ पे देख लेना, पहला कंडीशन ये आता है कि कहीं भी कुछ स्टूडेंट बोलते हैं कि सर आपने बोला था कि लैन नेटवर्क वही होता है जिसका नेटवर्क IP सेम हो। गाइस, लैन नेटवर्क में वीलैन भी सेम होना चाहिए, अगर वीलैन इंप्लीमेंट कर रहा हुआ है तो, अदरवाइज IP के बेस पे कम्युनिकेशन होगा। गॉट इट। या तो IP के बेस पे कम्युनिकेशन होगा, IP नेटवर्क के बेस में। दूसरा ऑप्शन क्या है कि अगर आपकी कंपनी ने स्विचिंग इंप्लीमेंट करी हुई है, सो वहां पर IP प्लस वीलैन दोनों सेम होने चाहिए, यानी कि नेटवर्क IP प्लस वीलैन बोथ आर अवेलेबल इन सेम, देन इट्स कम्युनिकेट। आप जरूरी नहीं है कि सेम हो, डिफरेंट अगर वीलेंस हैं तो भी आप कम्युनिकेट कर रहे हैं तो वो आपका वैन ही बन जाना है, यानी कि डिफरेंट वीलेंस कम्युनिकेट विद कॉल्ड अ वैन। तो चाहे डिफरेंट वीलेंस के सिस्टम्स को आप कम्युनिकेट करा रहे हैं वो वैन बन जाएगा, सेम वीलेंस के सिस्टम है तो लैन बनेगा। क्योंकि अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे IP भी सेम होना चाहिए और वीलैन भी सेम होना चाहिए, तभी कम्युनिकेशन होगा। अब मैंने क्या करा है भाई, यहाँ का बंदा, कोई बाहर का बंदा आ गया, बाहर का बंदा आया भाई, वो तो पोर्ट नंबर 10 पर है। अब उसने क्या करा, HR वाली टीम का IP डाल लिया कि शायद कम्युनिकेशन हो जाएगा, अब कम्युनिकेशन भी नहीं होगा। पहले कम्युनिकेशन हो रहा था खाली IP के बेस पर, अब मैं कह रहा हूं नहीं भाई, आपका सिस्टम जिस पोर्ट पे है वो भी वहां पर मैपिंग होना चाहिए। तो IP तो आपके कंट्रोल में है, पोर्ट तो हमारे कंट्रोल में है ना। और जब हम कंपनी के अंदर क्लाइंट एंड सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्लीमेंट करते हैं तो उस समय आप IP भी चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि हर कंपनी एक यूजर ID, एक एम्प्लॉय की प्रोफाइल बना के देती है, तो उस प्रोफाइल पे रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि भाई आपका ये काम है, इसके अलावा कोई और काम आप नहीं कर सकते हैं। तो आप IP भी अपने सिस्टम का चेंज नहीं कर सकते अगर आपने क्लाइंट एंड सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्लीमेंट करा। सो अब यहाँ पे करते हैं व्हेन यू कनेक्ट अदर डिवाइस। अदर डिवाइस का मतलब है कि नाउ यू आर कनेक्टेड विद राउटर्स, आप यहाँ पे एक राउटर कनेक्ट कर रहे हो, या आइदर यू कैन कनेक्ट अ वन स्विच, या आप यहाँ पे कोई अदर स्विच कनेक्ट कर रहे हैं। तो अगर आप स्विच कनेक्ट करेंगे तो हो सकता है कि इस स्विच के अंदर भी एक पोर्ट होगा, यस और नो, और इस राउटर के अंदर भी पोर्ट ही होगा जिसको हम F0/0 बोलते हैं। अब यहां पर है नाउ आई एम जस्ट कनेक्ट कि मैंने राउटर को कनेक्ट कर दिया पोर्ट नंबर 10 के साथ, इसको मैंने कनेक्ट कर दिया पोर्ट नंबर 11 के साथ। बट अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है, यहाँ पर ये आ रही है कि मेरा जो ये नेटवर्क है ना, ये डिफॉल्ट VLAN 1 पर नहीं है, ये जो नेटवर्क है ये अलग अलग वीलेंस है। और जब इस टाइप का नेटवर्क है तो आप डायरेक्ट अगर इंटरफेस पे वायर लगा देंगे तो भी ये सिस्टम्स की इंफॉर्मेशन यहाँ पर नहीं जाएगी। तो आपको डेडिकेटेडली इस स्विच को बताना पड़ेगा कि यार इन वीलेंस की इंफॉर्मेशन कहां से दूसरे डिवाइस पर ट्रांसफर होगी। तो उसके लिए भी आप क्रिएटेड ट्रंकिंग पोर्ट, जो भी पोर्ट पर आपने कोई अदर डिवाइस लगाया है उस पोर्ट को आप TP, ट्रंकिंग पोर्ट एग्जीक्यूट करेंगे। You can execute a trunking port. With the help of trunking port, the VLAN information transfer one device to another
डिवाइस। अगर इन वीलेंस की इंफॉर्मेशन को आपको दूसरे वीलेंस डिवाइस के साथ ट्रांसफर कराना है तो उस केस में आपको अपना एक डेडिकेटेड एग्जिट पॉइंट स्विच के अंदर बनाना पड़ेगा। एंड ट्रंकिंग पोर्ट इज नॉट वर्क फॉर एनी वीलेंस, वो किसी वीलेन के अंदर काम नहीं करता है। अभी क्या है कि आप देखेंगे पोर्ट नंबर 10 और 11 वीलेन 1 के अंदर पड़ा होगा, क्योंकि मेरे पास करो कि अगर मैं इस डायग्राम को देखेंगे, सपोज करो दिस इज द वन स्विच इज अवेलेबल जिसमें बाय डिफॉल्ट वीलेन 1 बना होता है जिसमें टोटल 11 पोर्ट्स हैं। In an 11 port, now we can add the 3 ports in HR, 3 ports in sales and 3 ports in development. So मेरे पास 2 ports remaining बचे। So 9 ports तो मैंने मैन्युअली मूव कर दिए, लेकिन जो रिमेनिंग 2 ports हैं वो कहां पर हैं? वो अभी भी वीलेन 1 के अंदर पड़े हुए हैं। अगर मैंने उनको ट्रंकिंग पोर्ट्स बना दिया तो वो क्या हो जाएंगे? वीलेन 1 से रिमूव हो जाएंगे और वो एज ए एग्जिट पॉइंट काम करेंगे कि अगर राउटर पे गेटवे पे अगर पैकेट जाना है तो ये सारे वीलेंस की इंफॉर्मेशन पोर्ट नंबर 10 का मतलब है गेटवे पे जाना है, और अगर किसी अदर स्विच पे जाना है तो पोर्ट नंबर 11 का वो यूज करेंगे। तो यहां पर इस तरीके से हमने डिस्ट्रीब्यूट। अब मैं चाहता हूं कि आप कम्युनिकेट विद एचआर टीम, मेरी कोई अदर ब्रांच है, अब पुराने प्रीवियस वाले प्रैक्टिकल को इसमें कनेक्ट करो कि कम्युनिकेट विद द एचआर टीम। सिर्फ एचआर की टीम से कम्युनिकेट कराना है, वीलेन यानी कि सेल्स या डेवलपमेंट से कम्युनिकेट नहीं कराना है। अगर आप इस टाइप का कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे तो अगर आपने ये वाली नेटवर्क आईडी डाली, ये वाली अगर नेटवर्क आईडी डाली तो ये सारे के सारे अलाउड हो जाएंगे। तो अब आप क्या करें कि जब भी हम वीलेंस होते हैं तो वीलेंस के नेटवर्क्स को भी हम अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करके रखते हैं। तो मैं क्या करता हूं नाउ कि मैंने इस वाले वीलेंस की डेडिकेटेड आईडी बना दी है, फॉर एग्जांपल 10.0.0.0/25 and this is 10.0.0.128/26 and 10.0.0.0 192/26। सो अब मैंने क्या करा कि टोटल क्या है? 256 है। अब 256 को मैंने क्या करा, पहला ग्रुप तोड़ा /25 पे 128 आईपी, फिर 64 आईपी और फिर 64 आईपी। तो 26 पे 64 आईपीस का ग्रुप आता है। अब मैंने क्या करा, इसका जो गेटवे बना दिया, आई एम जस्ट क्रिएट अ गेटवे। तो मैंने इसका जो गेटवे बनाया है वो बनाया है 10.0.0. आई थिंक सो 125। ये आईपी मैंने गेटवे में दिया था। इसका जो गेटवे अगर ये वाला नेटवर्क है तो मेरी जो आईपी रेंज है वो 128 टू 191 के बीच में आएगी। तो इसका जो मैंने गेटवे एग्जीक्यूट करा था वो मैंने करा था 10.0.0.129। आप देख सकते हैं कि मैंने सिस्टम पे 129 ही आईपी डाला था। देन इस वाले टीम का यानी कि अगर ये वाली नेटवर्क आईपी है तो मैं दूसरे नेटवर्क का तो गेटवे बना नहीं सकता हूं, क्योंकि पहले ही वो फिल्टर हो रखा है, नेटवर्क ब्रॉडकास्ट है। क्योंकि गेटवे भी मैं वही बनाऊंगा जो सेम ही नेटवर्क से निकल के आएगा। तो यहां पर भी मैंने क्या करा, इज इज कॉल्ड अ गेटवे। इसका जो मैं गेटवे बना रहा हूं इज इट लाइक 10.0.0.200। तो यहां पर ये मैंने क्या करे, 3 गेटवेज बनाए, यानी कि आप तीनों नेटवर्क के मैंने आईपी रेंज को भी क्या कर दिया, अलग अलग फिल्टर कर दिया। तो दिस इज कॉल्ड एक सिंगल लैन बन गया। दिस इज अ लैन 1, इट्स अ लैन 2 और इट्स अ लैन 3। So within organization when you create a multiple LAN networks, so आपके पास पहला ऑप्शन है विद द आईपी। आप आईपी के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट करिए तो आपके 3 लैन नेटवर्क बन जाएंगे। और अगर स्विचिंग इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो आईपी प्लस स्विचिंग दोनों करने पड़ेंगे। रीजन है कि अगर आपने वही आईपी रहने दिया और कॉमन गेटवे तो आगे जब आप डिफॉल्ट यानी कि राउटिंग जब आप करेंगे तो वहां पे आपको प्रॉब्लम आएगी। वहां पे क्या आएगी कि इन सारे के सारे डिपार्ट्स को लॉजिकली तो आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, लेकिन अब मैं कह रहा हूं कम्युनिकेट विद द सेल्स। आप सेल्स को अलाउड करो। तो अब जब सेल्स को अलाउड करेंगे तो आपको पता है राउटिंग में हमें देनी होती है नेटवर्क आईडी। और अगर ये वाली नेटवर्क आईडी दी तो ये तो 256 सिस्टम्स की है ना, तो सारे के सारे अलाउड हो जाएंगे। तो जब भी हम वीलैन इंप्लीमेंट करते हैं तो हर उसकी नेटवर्क आईडी को भी क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सब आपके ऊपर है कि आप सबको अलाउड करना चाहते हैं या डेडिकेटेड
सिस्टम को अलाउड करना चाहते हैं या एक सिंगल पीसी को अलाउड करना चाहते हैं, पूरे ग्रुप को अलाउड करना चाहते हैं। तो यही ना भाई, मैं तो पूरे एचआर को नहीं जाता, एचआर में से जो टीएल है वो कम्युनिकेट करे मेरे से, बाकी टीम से मुझे मेंबर से नहीं है, मैं तो टीएल से कम्युनिकेट करना चाहता हूं, या मैनेजर कम्युनिकेट करे। सो सिनेरियो तो यही है ना, कहीं पर सारे कम्युनिकेट करेंगे, कहीं पे दो कम्युनिकेट करेंगे, कहीं पे डेडिकेटेड पर्सन कम्युनिकेट करेगा। सो उसके हिसाब से ये पूरा का पूरा क्या होगा, आपका डिस्ट्रीब्यूट होगा। सो यहाँ पे क्या है कि अगर आपको अपना पैकेट गेटवे पे भेजना है या ट्रंकिंग पोर्ट पे भेजना है, तो उसके लिए यू कैन इनेबल द ट्रंकिंग। सो अगर आपको यहाँ पे ट्रंकिंग इनेबल करनी है, तो ट्रंकिंग इनेबल के लिए सिंपल सा है, हाउ टू इनेबल ट्रंकिंग। तो अगर आपको ट्रंकिंग इनेबल करने से, यू आर अवेलेबल इन कॉन्फ़िग मोड, सिलेक्ट द INT RANGE रेंज FA0/10-11, then SWITCS switch, PORT port, MOD mode access, switch port mode single, switch port same and mode access, switch PORT port mode TRUNK ट्रंक। तो आपको सिर्फ ये कमांड चलानी है और आपको देखना है कि आपका ट्रंकिंग इंटरफेस कौन कौन सा है। सो ट्रंक के बाद एंड WR, देन शो इंटरफेस ट्रंक। तो ये आपको बता देगा कि कौन कौन सी, शो INT इंटरफेस ट्रंक, कौन कौन सी वीलैन की इंफॉर्मेशन किस किस पोर्ट से एग्जिट हो रही है। तो वो आपको दिखाएगा कि पोर्ट नंबर 10 पे भी चारों वीलेंस आपको शो करेंगे, और पोर्ट नंबर 11 पे भी चारों की चारों वीलेंस आपको शो करेंगे। सो हाउ टू इनेबल ट्रंकिंग। सो सपोज करिए आई एम जस्ट कनेक्ट one switch for this location, and I'm just connect a one gateway and click here and different devices. So port number 10 I'm just connect this router, and port number 11 I'm connect for this switch. So अब देखिए यहाँ पे, एक मिनट, पोर्ट नंबर 10, अब यहां पर मुझे वायर चेंज करनी पड़ेगी। तो किस पे कनेक्ट कर दिया, वो वाला पोर्ट 10 पर ही है ना, ठीक है। सो यहाँ पे मुझे अब वायर चेंज करनी पड़ रही है। वाई, सेम डिवाइस हो गए, सेम डिवाइस, क्रॉस केबल, ये डिफरेंट डिवाइस है, स्टेट केबल। नाउ क्या मुझे स्विच पे ट्रंकिंग इनेबल करनी है, इनेबल CONF config T INT RANGE FA0/10-11 and switch port mode access and switch port mode trunk and WR, then show interface trunk। तो देखिए यहां पर वो बता रहा है कि पोर्ट नंबर 11 से वीलैन नंबर 1 2 3 4 है, टोटल वीलैन 1000 है, ठीक है। अभी हमारे पास प्रेजेंट में ये वीलेंस हैं जो हम यूज करते हैं। सो यहाँ पे क्या है, 2 3 4 हमने बनाया जो पोर्ट नंबर 11 से। 10 से क्यों नहीं दिखा रहा है, बिकॉज द पोर्ट नंबर 10 अभी आपका राउटर के एंड पे क्या है, डाउन है। सो अगर मैं इसको जाके अप कर देता हूं, नाम जिस क्लिक ऑन CLI, नो, इनेबल CONF config T INT FA0/0 and no shut, then and WR। तो अब ये पोर्ट भी मेरा क्या हो गया, अप हो गया, ये भी पोर्ट अप हो गया। सो नाउ जस्ट क्लिक किया, मैं देखता हूँ भाई मेरी वीलैन इंफॉर्मेशन कहाँ से जाएगी, शो इंटरफेस ट्रंक। सो रहा है पोर्ट नंबर 10 और पोर्ट नंबर 11। सो अब आपको पता होगा कि पोर्ट नंबर 10 आपने कहाँ कनेक्ट करा हुआ है और पोर्ट नंबर 11 कहाँ कनेक्ट करा हुआ है, वो आपको पता होगा। इज इट क्लियर नाउ। सो ये आपका, और अब आप देखिए कि अगर आप, मैं यहाँ पे माउस रखता हूँ, तो पोर्ट नंबर 10 11 किसी भी वीलैन के अंदर नहीं होगा।
सो पोर्ट नंबर 10 और 11 आप यू कैन सी कि वहां पे हाइफन हाइफन लगा आ रहा है, सो वो किसी पोर्ट वीलैन के अंदर नहीं है। सो पोर्ट नंबर 1 2 3 इज अवेलेबल, वीलैन 2 3 3 3 3 4 5 6 4 4 4 इज 7 8 9 10 11 कुछ नहीं, और बाकी सारे के सारे इंटरफेसेस वीलैन 1 के अंदर ही पड़े हुए हैं। सो कंट्रोल एस एंड इट्स SUNDAY सिंडे वीलैन टॉपिक। डेस्कटॉप पे जाइए, इसको किस में करें, सेव SAM 3 के अंदर कर देता हूँ। सो इतना काफी है या आगे कंटिन्यू करूं? ऋषभ, कृष्णा, ऑनलाइन वाले भाइयों, गौरव, आशीष, अंशुल, भाई ऐसा है सबका साथ और सबका विकास चाहिए मुझे। इतना ही काफी है क्योंकि यहाँ पे और भी स्टूडेंट बैठे हुए हैं, सो उनके लिए ओवर हो रहा है, पहले इसको करिए क्योंकि कल हम अपनी स्विचिंग खत्म कर ही देंगे। सो कल अभी यही एक्सपेंड होगा, और क्योंकि अब मैं यहाँ पर VTP इंप्लीमेंट करने वाला हूँ। गॉट इट द पॉइंट, यहाँ पे अब VTP